एकदम अचानक जो हुआ है ना, उससे थोड़ा सा मैंने ये जो निर्णय है ना, वो अटपटा लगता। तो भाई जब सबको आने का अधिकार है तो निशांत को कैसे रोकिएगा? क्यों डिप्टी सीएम क्यों नहीं बनेगा जब आएगा ही? तो सामान्य जितने भी निर्णय आज तक वो लिए हैं उसके लिए सबसे कंसल्ट करते थे, कार्यकर्ता है, नेता है, सबको कॉन्फिडेंस में लेते। दिल्ली जा रहे हैं तो उनको कम से कम ऐसा वहां पर मान सम्मान दीजिए कि बिहार की जनता को लगे कि हमारे नेता दिल्ली आए हैं। नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ बिरजू सिंह। नीतीश कुमार का फैसला न सिर्फ जेडीयू के लोग बल्कि बिहार के लोगों को भी असहज कर दिया है। लोग समझ नहीं पा रहे हैं। बिहार और देश के लोग जानना चाह रहे हैं कि आखिर ऐसी कौन सी परिस्थिति उत्पन्न हो गई, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़कर राज्यसभा जाने को तैयार हो गए। जाहिर तौर पर मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ेंगे, भाजपा को सत्ता सौंपेंगे। लोग जानना चाह रहे हैं। मेरे साथ पूर्व केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह है। आरसीपी सिंह एक अधिकारी के तौर पर, एक नेता के तौर पर नीतीश कुमार को करीब से आपने देखा है, समझा है, पढ़ा है। आप क्या देख रहे हैं, क्या समझ रहे हैं, क्या हुआ ऐसा? देखिए, जो भी हुआ है ना, उससे सब लोग आश्चर्यचकित हैं कि भाई जिस तेजी के साथ ये घटना हुई है, एकाएक जो हुआ है, अचानक ही हुआ है ना। क्योंकि अगर आप देखिए माननीय मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम, तो विधानसभा सत्र के पहले उनका पूरा दौरा बिहार में चल रहा था। फिर विधानसभा का सत्र में उन्होंने हिस्सा लिया। सत्र के बाद भी उनका पूरे बिहार में दौरा लगा हुआ है, उसका कार्यक्रम जारी हुआ है। 12-13 को तो उनका प्रोग्राम लगा हुआ था सासाराम में। तो मुख्यमंत्री का जी का जब सब इस तरह कार्यक्रम लगा हुआ है, उसके बाद बीच में ही वो राज्यसभा का नॉमिनेशन किए हैं, तो निश्चित रूप से ये आश्चर्यजनक है। ये आप तो समझते हैं ना, तो कुछ तो आप एनालिसिस कर पाए होंगे कि भाई कुछ तो कारण रहा होगा। ये तो मैं कैसे कर सकता हूँ ना। देखिए, मैंने उनसे इधर कोई भेंट मारी हुई नहीं है, न मैं उनकी पार्टी में हूँ, तो मैं कैसे कहूँ कि क्या बातें हुई जिसके चलते उनको ये निर्णय लेना पड़ा। आपको याद है ना वो स्लोगन 2025 से 30, फिर से नीतीश 26 में ही फिनिश करने की बात हो रही है। तो यही तो मैंने बताया ना आपको कि भाई जो उसमें स्लोगन चला और मुख्यमंत्री जी के नाम पर मैंडेट मिला, तो भाई वो एक ट्वीट जो है लोग पेश कर रहे हैं कि भाई उस ट्वीट के माध्यम से उन्होंने अपनी वो इच्छा जाहिर की है कि वो दोनों सदनों में जाना चाहते हैं, विधानमंडल के भी और संसद के भी, और इसलिए उनको राज्यसभा भेजा जा रहा है। तो आप जरा समझिए ना कि राज्यसभा का चुनाव 2 साल में एक बार होता है, तो अभी 2026 है, और नीतीश बाबू का मुख्यमंत्री जो इनका विधानसभा का कार्यकाल है 2030 तक है, और 2030 में ही समझिए लोकसभा का भी चुनाव होता है, मैं विधानसभा राज्यसभा का चुनाव होता है 2026 के बाद 2028 में, 2030 में। तो भाई अगर राज्यसभा में जाने की उनकी इच्छा की पूर्ति की जानी चाहिए थी तो 2030 में भेज देते, दोनों काम हो जाता। बिहार की जनता ने जो मैंडेट दिया है 25 से 30 का, वो भी काम हो जाता, और उनकी दिली इच्छा जो थी कि हमको 26 सदनों में रहना, वो भी पूरी हो जाती। लेकिन जिसे तर्क दिया जा रहा है कि भाई ख्वाहिश पूरा करना है, आप तो करीब रहे, तो आपके साथ कोई डिस्कशन हुआ? हमरा कहाँ से, हम आज तक कभी कोई बोले कि हमको है राज्यसभा जाना? देखिए भाई, हम तो उनके दल में है ही नहीं, और हमारे रहे हैं ना, करीब रहे हैं। कभी इस प्रकार की चर्चा नहीं, इस प्रकार कभी कोई चर्चा नहीं, कभी कोई चर्चा ना, कभी नहीं। अब क्या देख रहे हैं, जेडीयू का भविष्य क्या रहेगा? देखिए, किसी भी दल का भविष्य तय करता है उनका नेतृत्व और उनके कार्यकर्ता। जनता दल यू में जो कार्यकर्ता है, मैं तो चूंकि उस पार्टी में महासचिव संगठन भी रहा, राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहा, उनके कार्यकर्ता बहुत शानदार और जानदार हैं। उनका मनोबल को बनाए रखने के लिए जरूरी होता है कि उनसे संवाद हमेशा होते रहना चाहिए। अभी आप देखते हैं कार्यकर्ताओं में गुस्सा किस बात का है, उनको लग रहा है कितना बड़ा निर्णय लिया गया, हमारे नेता ने नॉमिनेशन कर दिया गया है राज्यसभा के लिए, लेकिन उनको पता नहीं। तो स्वाभाविक उनको लगता है कि भाई कहीं दाल में काला तो नहीं है। तो जब उनके कार्यकर्ता को इस प्रकार की बात का एहसास होता है तो उनको गुस्सा आता है, और जब गुस्सा होता है तो आप जानते हैं कि लोकतंत्र में क्या होता है, गुस्सा इजहार करने का माध्यम नारा, स्लोगन सब लगता है, चुनाव के वक्त में वोट होता है, इसी चीज का होता है। तो इसलिए देखिए भाई, कार्यकर्ता जो भी है उसका मनोबल अगर ऊंचा नहीं रहेगा तो स्वाभाविक है कि पार्टी के लिए अच्छा नहीं होता है। एक चर्चा जो खूब हो रही है, नीतीश कुमार के इर्द गिर्द रहने वाले लोग ही दबाव में आकर इस तरह के फैसले लेने को मजबूर कर दिया। आप इस बात को मानते हैं? देखिए, चूंकि मैंने बताया मैं पूरी चीजों को जानता नहीं, इसलिए मैं इस पर बहुत विस्तार से चीजों को कह नहीं सकता, लेकिन हाँ,
जो मैंने बताया ना कि एकदम अचानक जो हुआ है ना, उससे थोड़ा सा मैंने ये जो निर्णय है ना, वो अटपटा लगता है। भूजा पार्टी के लोग हावी हो गए हैं, मान रहे हैं। देखिए, हम किसी के हावी होने की बात नहीं कर रहे, हम तो इतनी बात कर रहे हैं कि देखिए, अब किसी के हावी होने से किसी पार्टी का कोई नुकसान नहीं होता है। अब नीतीश बाबू जा रहे हैं राज्यसभा, तो भाई उनके संबंध जितने भी केंद्र में प्रधानमंत्री हैं, गृह मंत्री, सबसे अच्छे हैं। तो मैं तो यही उन लोगों से अनुरोध करूंगा कि इस बिहार की जनता नीतीश बाबू को बड़े मान सम्मान से देखती है। उन्होंने जो काम किया है, गांव गांव घर घर में उनकी चर्चा होती है। तो भाई जब वो दिल्ली जा रहे हैं तो फेट अकम्पली है। तो उनको कम से कम ऐसा वहां पर मान सम्मान दीजिए कि बिहार की जनता को लगे कि हमारे नेता दिल्ली आए हैं, तो मान सम्मान में किसी प्रकार की कमी नहीं, ये होना चाहिए। सीपी सिंह की दिली ख्वाहिश क्या है, क्या उनको मिलना चाहिए, कौन सी जिम्मेदारी उनको मिलनी दिल्ली ख्वाहिश हमारे चाहने से नहीं होगा ना। मैं तो आपको मैंने बताया ना कि तो भाई केंद्र में जो प्रधानमंत्री जी हैं और भी सीनियर में, उनका ही दायित्व बनता है कि भाई जिस जो इतना मजबूत ग्रास रूट का नेता आप दिल्ली आ रहे हैं, राज्यसभा आ रहे हैं, तो उनकी उपयोगिता कैसे उनको उपयोग किया जाए जिससे उनके जो समर्थक हैं उनका मनोबल ऊंचा रहे। निशांत को लेकर भी बहुत चर्चाएं हो रही है, आपने कई दफा अच्छा जाहिर भी किया कि भाई निशांत जी को आना चाहिए। अब लग रहा है कि बहुत सटीक समय है, अब एकदम कमान संभाल लेना चाहिए। देखिए, राजनीति में सबको आने का अधिकार है ना। तो भाई जब सबको आने का अधिकार है तो निशांत को कैसे रोकिएगा? आना चाहिए, स्वाभाविक है, बिल्कुल आना चाहिए। डिप्टी सीएम की भी चर्चा हो रही है। क्यों डिप्टी सीएम? सीएम क्यों नहीं बनेगा जब आएगा ही तो? क्यों डिप्टी सीएम? अरे बताइए, जब आप बात करते हैं तो डिप्टी सीएम से क्यों शुरू करते हैं? क्यों सीएम नहीं? कि भाजपा अब ले ली ना सत्ता, वो कुर्सी बीजेपी के पास सीएम करे। हम इस बात को करें जो ही बोलता है ना डिप्टी सीएम, मैं तो इस बात पर चर्चा हूं ना, मैं तो किसी की क्षमता पर हूं ना कि जब वो डिप्टी सीएम हो सकता तो सीएम क्यों नहीं हो सकता? मैं तो ये बोल रहा हूँ। आप कह रहे हैं कि सीएम बनाइए। हम मांग किसी चीज का नहीं कर रहे हैं, हम आपके उसका कर रहे हैं ना कि आप कहते हैं डिप्टी सीएम, तो हम कहते हैं डिप्टी सीएम क्यों, उसको सीएम क्यों नहीं बनाइएगा? क्षमता में तो कमी है नहीं, क्षमता में तो कमी नहीं है ना भाई। तो आप बेहतर बताएंगे। हम तो बता ही रहे हैं, क्षमता में तो किसी से कम नहीं है वो। मैंने बताया ना कि चाहे वो निशी हो, नीतीश बाबू हो, मैं हूँ, सब साइंस कॉलेज के पढ़े हुए हैं। एक ही साथ आप मतलब एक ही यूनिवर्सिटी में रहते, एक ही कॉलेज में, साइंस कॉलेज का अपना एक मानक है। तो ऐसा नहीं है कि मेधा में तो कोई कमी है नहीं। तो हम तो इस बात पर बोल रहे हैं ना कि जब आप डिप्टी तो सीएम क्यों नहीं हो सकता है? मैं तो ये बोल रहा हूँ। एक सवाल अंतिम है, लोग हम भी जानना चाह रहे हैं, नीतीश जी अब तक जो भी फैसला लिए, हमने कई फैसलों को देखा, कोई उस फैसले से पहले वो मीटिंग जरूर करते हैं, बैठक जरूर करते हैं, संवाद जरूर करते हैं। इस बार नहीं हुआ, इसी लोग थोड़ा आशा जो है कि भाई ऐसा अचानक से हुआ, कोई बैठक, कोई मीटिंग नहीं। यही तो मैं बताया कि भाई इस निर्णय, ये चौंकाने वाला निर्णय क्यों है? क्योंकि जो सामान्य जितने भी निर्णय आज तक वो लिए हैं उसके लिए सबसे कंसल्ट करते थे, कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, सबको कॉन्फिडेंस में लेते। ये तो अचानक, मैंने बताया ना कि एक तरफ उनका प्रोग्राम लगा हुआ है जिलों में दौरा का, और दूसरी तरफ राज्यसभा में जाने का नॉमिनेशन दाखिल कर रहे हैं। तो ये तो अपने आप में चौंकाने वाला है ना, ये तो मैं बताया आपको। चलिए, ये फैसला आरसीपी सिंह जैसे लोग भी चौंक रहे हैं, जाहिर तौर पर ये चौंक रहे हैं, तो फिर बाकी लोगों से क्या कहा जाए। ये बहुत करीब से जानते हैं, एक आधिकारिक तौर पर, एक नेता के तौर पर इन्होंने नीतीश कुमार को पढ़ा है, समझा है, एक साथ ये लोग राजनीति भी किए हैं। सवाल है, जिन सवालों का जवाब नीतीश कुमार दे सकते हैं, नीतीश कुमार फिलहाल मुस्कुराते नजर आ रहे हैं। आप क्या मानते हैं? अपनी राय को कमेंट्स बॉक्स में लिखिएगा। इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।